हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आप सबों को अच्छे से पता है कि पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर किस तरह के न्यूज चल रहे हैं। बिल्कुल डर जैसा माहौल है। पता नहीं कब, कहाँ और कैसे किसकी बेटी गंदी नज़रों और गंदी सोच की शिकार हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। और आश्चर्य है, जिस देश में राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे भगवान पैदा हुए, रामायण, महाभारत और गीता जैसी जो है धर्म ग्रंथ लिखी गई है, उस देश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो है घटनाएं घट रही है। हाथरस और बलरामपुर की घटना के बाद देश की माताएं, बहनें और बेटियां डरी हुई होंगी। पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। अभी हाथरस बलरामपुर का मामला शांत हुआ भी नहीं है कि बिहार में गया, एमपी में ग्वालियर और झारखंड में रेप जैसे केस की घटनाएं जो हैं फिर सुनने में आ रही है। अब लोगों के मन से जो है ना डर खत्म हो गया है। जब डर खत्म हो जाए तो इंसान का जो है नैतिक पतन शुरू हो जाता है, और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बचपन से ही होती है। पहले बच्चे माता पिता और बड़े भाई से डरते थे, आज वो डर खत्म हो गया है। यही कारण है कि लोगों का नैतिक पतन जो है ना शुरू हो गया है। जब इंसान का नैतिक पतन हो जाए तो सारी गलत चीज़ों पर ही उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। यही कारण है कि आज बेटियां चाहे घर में हो या बाहर, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती होगी। बहुत से केस तो लाइमलाइट में आते भी नहीं हैं। जब मैं 6 साल पहले पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, तो हर हफ्ते इस तरह के एक दो केस हॉस्पिटल में रेप टेस्ट के लिए आते थे। 5 साल और 8 साल की बच्ची को तो कुछ पता भी नहीं होता है। इन बच्चों के साथ गंदी हरकत करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते थे, बल्कि परिवार के करीबी और समाज के ही लोग होते थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन हॉस्पिटल में एक पागल भटकती हुई आई और ओपीडी में डॉक्टर से जो है हॉर्लिक्स और दवा देने को कह रही थी, और वह पागल महिला जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप सोच सकते हैं कि एक पागल के साथ ऐसी घटिया हरकत करने वाला इंसान कैसा होगा। मेरे पड़ोस में एक बेटी की शादी हुई दिल्ली वाले लड़के से, और 4 साल पहले हुई थी। तो घर चलाने के लिए पति ने पत्नी से किसी कंपनी में जो है काम करवाया, और पति घर में बैठकर खाता था और पत्नी से मारपीट भी करता था। पत्नी पर उसने दबाव बनाया हुआ था कि वह रात में भी काम करे। दिल्ली में रात में कैसे कारनामे होते होंगे, आप सबों को अच्छे से पता होगा। बाद में उस लड़की ने घर वालों को बताया, और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे घर वापस लाया गया। कुछ पिताओं की तो सोच ऐसी है कि वे कहते हैं कि अपने खेत का फल हम दूसरे को क्यों खाने देंगे, हम खुद क्यों नहीं खाएंगे। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले मर्दों के घर में औरतें कितनी सुरक्षित होंगी। बात सिर्फ गरीब, दलित और अनपढ़ की नहीं है। निर्भया केस की पीड़िता तो पैरामेडिकल की स्टूडेंट थी। आंध्रा में, हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी तो डॉक्टर थी। उसके साथ तो हादसे घर से थोड़ी दूर पर ही हुई थी। कैसे उसे जला दिया गया, आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा खाना पकाने में हाथ जल जाता है तो कितनी जलन होती है। उन्नाव, भदोही, हाथरस, बलरामपुर की घटना तो इंसानियत को तार तार कर दिया है। हवस के पुजारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की शिक्षित है या अशिक्षित, विवाहित है या अविवाहित, वह किसी दलित परिवार से है या किसी समृद्ध परिवार से, वह पागल है या नॉर्मल है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाती है, लेकिन हम बेटियों और औरतों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करती। सत्ता की कुर्सी पता नहीं कितना बड़ा व्यापारी है, जिस पर बैठते ही इंसान लोक लाज, धर्म, ईमान सब कुछ बेच खाता है। अभी तक कानून अंधा था, लेकिन अब कानून जो है बहरा भी है और गूंगा भी। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटियां बहुत नसीब वाली है जिन्हें कोख में ही मार दिया जाता है। कम से कम इन दरिंदों का शिकार होने से तो बच जाती है।
हो सकता है कि आप सबों को मेरी बात बुरी लगे, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे हर माता पिता से गुजारिश है कि जिस तरह वो बेटियों को अपनी शिक्षा और संस्कार देते हैं, वैसी शिक्षा आप अपने बेटे को भी दें। परिवार में जो है धार्मिक माहौल बनाएं। बचपन में ही बच्चों को ठोस और ऊंचे संस्कार दें, ताकि आपका बच्चा किसी लड़की की ओर गंदी नज़रों से देखने की हिम्मत नहीं करे। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब माँ अपनी ही बेटे के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, हालात बद से बदतर हो जाएगी। ये मोमबत्ती उन सभी पीड़िताओं को श्रद्धांजलि है जो बलात्कार की शिकार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। मन जो है एक हफ्ते से काफ़ी भारी था और अब मुझे रोना भी आ रहा है। आखिर क्यों नहीं, मैं भी तो एक बेटी हूँ, हो सकता है कभी मैं भी। तो प्लीज़ हम उन सभी पुरुष वर्ग और समाज से जो है मेरी गुजारिश है कि कृपया अब हमें बख्श दो, हम औरतों को अपनी ज़िंदगी जीने दो। धन्यवाद।